हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर रिफ्लेक्शन पढ़ाऊँगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और जो आपका स्फेरिकल मिरर और लेंसेज में जो रिफ्लेक्शन है ये आपका 12th क्लास में भी आता है, जिसे ऑप्टिक्स पूरी साइंस है, ऑप्टिक्स में आता है। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अलग है। आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई या यूपी बोर्ड में यह खाली ऑप्टिक्स पे ही आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि लाइट की क्वालिटी क्या क्या होती है। लाइट ऑलवेज स्ट्रेट ट्रैवल करती है, यानी लाइट हमेशा सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। दूसरी चीज़, लाइट को आप बेंड नहीं कर सकते विदाउट एनी ऑब्जेक्ट यूज़ किए हुए। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तब आप बेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ बेंड नहीं कर सकते। इसी के बेसिस में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन अ लाइट रे फॉल ऑन स्मूथ और शाइनी सरफेस, व्हेन अ लाइट रे फॉल ऑन स्मूथ और शाइनी सरफेस। स्मूथ और शाइनी सरफेस का मतलब है जो एक साइड से पॉलिश हो, तभी वो दूसरी साइड से चमक सकती है। स्मूथ और शाइनी सरफेस, when a light ray fall on smooth or shiny surface and bounce back into the same medium is called reflection of light. ये इंसिडेंट रे है आपकी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे ये होता है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिससे आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है उससे 90 डिग्री पे बनता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला लॉ होता है इसका, व्हेन अ लाइट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल at the point of reflection। Reflection all lie in a same plane, all lie in a same plane। ओके। सेकेंड लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल बनेगा, ये एंगल आई, वो जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, एंगल आर, इसके इक्वल होगा। तो सेकेंड लॉ यही हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ, ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जिसको लिख देते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये आपका सेकंड लॉ हो गया। इतना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
जो कि आपने समझा। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन किस में होता है? स्फेरिकल मिरर्स में होता है। नॉर्मल स्फेरिकल मिरर्स में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं वो समझेंगे हम। ये एक बार देख लेते हैं, इसके बाद आपका स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जिसे किसी स्फेरिकल सेक्शन को कट करके निकाला जाता है। ये एक स्फेयर है, इसको अगर यहाँ से हम कट कर दें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा मिरर आएगा, और अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसा मिरर आएगा। इसकी एक साइड पॉलिश होती है, अगर एक्सटर्नल साइड पॉलिश है तो ये कुछ ऐसा शो होता है। जो ऑब्जेक्ट, जो मिरर आपका एक स्फेयर को कट करके बन रहा है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ओके, द मिरर विच इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्फेयर इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर्स में क्या होते हैं? दो टाइप के मिरर्स होते हैं जो कि आपके सामने बने हुए हैं। इसमें एक होता है कॉन्वेक्स, जो कि उभरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स, और ये हो गया कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव में बाहर की तरफ पॉलिश होती है, जो साइड उठी हुई है उस तरफ पॉलिश होती है, और जो साइड धसी हुई है उससे रिफ्लेक्शन होता है। कॉन्वेक्स में जो साइड उठी हुई है उससे रिफ्लेक्शन होता है, बाकी दूसरी तरफ पॉलिश होती है। इन दोनों से रिफ्लेक्शन होता है। दो टाइप्स के मिरर आपको पता चल गए हैं। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे पोल होता है। कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। पहला पोल हो गया, सेकंड सेंटर ऑफ कार्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कार्वेचर। थर्ड हो गया आपका फोकस, फोकस। फोर्थ हो गया आपका रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर। फिफ्थ हो गया आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। सिक्स हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। आपका पोल, सेंटर ऑफ कार्वेचर। व्हाट इज अ पोल? सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोल क्या है। अगर हमने एक मिरर बना दिया ऐसे करके, ऐसे या ऐसे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम पोल बोलते हैं। द सेंटर पार्ट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। इट्स डिनोटेड बाय P, it's denoted by P. What is the center of curvature? The center of a sphere which is a cross section, the center of a sphere which cross section is a length, spherical length, is called the center of curvature. That means center of curvature क्या हुआ? वो स्फेयर जिसको कट करके, उस स्फेयर का सेंटर जिसको कट करके आपके स्फेरिकल मिरर्स बन रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कार्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कार्वेचर के फोकल लेंथ क्या होती है? इसका अगर आप हाफ करेंगे, हाफ का मतलब जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कार्वेचर से पोल के बीच में, उसका हाफ फोकल लेंथ एक्चुअली होता है। लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन द पॉइंट विच आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर मीट, इट्स कॉल्ड फोकस। यानी अगर सारी रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर मीट होती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक, तो जैसे इसका फोकस है, ये अगर इसका सेंटर ऑफ कार्वेचर यहाँ पे है तो इसका फोकस यहाँ पे हो सकता है। इसी से एक फॉर्मूला बना है जिसे रिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ कार्वेचर और फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको R इज इक्वल टू F या F इक्वल्स टू R/2 भी कहते हैं।
ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो गई, फोकल लेंथ आप लोग समझ गए, फोकस समझ गए, फोकल लेंथ क्या होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इट्स कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, center of curvature to pole is called the radius of curvature, which is denoted by r, which is denoted by r. The distance between the focal point to pole it's called the focal length. सेंटर पॉइंट से लेके यानी पोल से लेके आप तक की जो फोकस लेंथ तक की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये होते हैं आपके कुछ कंपोनेंट्स जिसे बोलते हैं आपका क्या, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर के कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसमें आपका पोल आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन विच इज पास थ्रू द पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी वो स्ट्रेट लाइन जो पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को एक स्ट्रेट लाइन में कट कर रही होती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये हुआ आपका जर्नल मेथड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है कि किसमें फॉर्मेशन कैसा होता है, कहाँ पर कब कैसी इमेज बनती है। तो पहली चीज़ रेयर कंडीशंस होती हैं, हम कॉनकेव में बताएंगे। कॉनकेव में जो होता है आपका, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम 4-5 पार्ट बना लेते हैं। लाइक ये पोल है, ये इन्फानाइट है, इन्फानाइट के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकल लेंथ हो गई, फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बीच में भी हम एक छोटी छोटी पॉइंट बना लेते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ एक चार्ट बनाना जिसमें हम पोजीशन और उसके नेचर लिखते जाएंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे इमेज की पोजीशन। इमेज की पोजीशन के बाद इमेज का नेचर, यानी इमेज कैसी बन रही है। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ओके, then the image formed at the focus, then the image formed at the focus. ओके, अब यहाँ से हम लोग ऐसे करके अपने फिंगर्स मूव करेंगे एक एक स्टेप में, जैसे जैसे स्टेप बने हैं। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेट इन्फानाइट एंड इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस, सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा? तो इमेज का नेचर जो है वो आपका इमेजिनरी। पहली तो इमेज इस तरफ बन रही है, ये फ्रंट होता है किसी भी आपके रिफ्लेक्टिंग सर्फेस या मिरर का, ये फ्रंट है और ये बैक है। ठीक, इस साइड जितनी भी ऑब्जेक्ट रहेंगे सब नेगेटिव में रहेंगे, यानी उसकी जो रेडियस हम मेज़र करेंगे या कोई भी चीज़ मेज़र करेंगे वो नेगेटिव में, और बैक साइड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब पॉजिटिव में मेज़र करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फानाइट पे है, फोकस पे पॉइंट आपकी इमेज बन गई, इमेज होगी पॉइंट साइज़ इमेज होगी, मतलब बहुत छोटी पॉइंट साइज़ इमेज होगी। सेकेंड थिंग, इन्वर्टेड होगी, ये होगी इन्वर्टेड। ओके, इन्वर्टेड के बाद पॉइंट साइज हो गई, इन्वर्टेड हो गई, रियल, ये रियल इमेज होगी, जितनी इस तरफ बनेंगी सारी रियल इमेज होंगी। ये होता है रियल इमेज आपकी। ओके, अच्छा, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, इमेज यहाँ थी, इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ मूव होके आ गया तो इमेज भी एक स्टेप पहले आ गई। हमने कहा था ऐसे करके मूव करेंगे अपनी फिंगर, इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ आ गई। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फानाइट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन्फानाइट बिटवीन द इन्फानाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फोकस। ओके,
इस कंडीशन में इमेज कैसी बनेगी? इफ़ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट, देन इमेज इज फाउंड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सो इमेज कैसी बनेगी? इमेज आपकी बनेगी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब भी छोटी होता है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड। सेकेंड थिंग, इन्वर्टेड ही रहेगी इमेज। इस कंडीशन पे भी, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो भी इन्वर्टेड रहेगी, इन्वर्टेड, और रियल रहेगी। ओके। इसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करा, हम यहाँ पे थे, ऑब्जेक्ट मूव करा, एक स्टेप आगे, हम भी एक स्टेप पीछे चले गए, इमेज बन गई। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई। यानी ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज भी एट सी है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। दोनों ही एक जगह हैं, तो आपका जो इमेज बनेगी वो होगी सेम साइज़, सेम साइज़ होगी। दूसरी चीज़ इन्वर्टेड होगी ही, इन्वर्टेड होगी। तीसरा रियल भी होगी। ओके, ये 3 कंडीशन आपने देखी। यहाँ तक हम लोग आ गए। फिर एक पॉइंट और आगे बढ़े, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ बढ़ गया, ये ऑब्जेक्ट वाली लाइन मान लीजिए। ऑब्जेक्ट फिर यहाँ गया, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ था, ये इमेज वाली लाइन हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ 1 पे था तो इमेज 1 पे बन गई। ऑब्जेक्ट 2 पे आया, इमेज 2 पे आ गई। ऑब्जेक्ट 3 पे गया, इमेज भी आपकी 3 पे चली गई। ऑब्जेक्ट 4 पे गया, इमेज भी एक स्टेप पीछे यानी 4 पे आ गई। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ curvature and focus, then image is found between the center of curvature and infinite. If object between the center of curvature and focus, then image found between the center of curvature to infinite. ओके, तो इसका नेचर कैसा होगा? नेचर आपका होगा इसका, ये इनलार्ज हो जाएगा। इनलार्ज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी इमेज थोड़ी सी। इन्वर्टेड अभी भी रहेगी, इन्वर्टेड भी होगी और रियल भी होगी। ओके, ये 4 हमने आपको शो कर दिए। फिफ्थ सेम वही पोजीशन पे आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ गया, फिफ्थ यहाँ आ गया। दैट मीन्स फिर जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा तो इमेज बन जाएगी इनफाइनाइट पे। इसको मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि इसी प्रोफार्मा में मैं दूसरे भी पोजीशंस लिखूँगा। ओके, मैंने कहा ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस पे आ गया, ऑब्जेक्ट एट फोकस हो गया, देन इमेज इज फाउंड एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट हो गई। इफ इमेज इज फाउंड एट द इनफाइनाइट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? दैट मीन्स इमेज का नेचर कैसा होगा? अगर इनफाइनाइट पर बन रही है इमेज, तब भी इमेज का नेचर आपका इन्वर्टेड रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा और रियल रहेगा, बट हाईली इनलार्ज हो जाएगा, हाईली इनलार्ज, जिसका मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी आपकी। ओके, ये 5 सिंपल आप एक सीक्वेंस देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में। अब एक कंडीशन क्रिटिकल होती है जो कि अलग होती है। अगर आपने ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रख दिया, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हो गया तो इमेज कहाँ बनेगी? इफ़ ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट बिटवीन द फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो जो इमेज बनेगी वो आपकी बनेगी पीछे, बैक साइड पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक, यानी जितनी डिस्टेंस इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच वाले पॉइंट की होगी, उतनी डिस्टेंस पे बैक साइड बनेगी। ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बोल देते हैं इसको। ठीक, तो ये वाली इमेज रियल से वर्चुअल हो जाएगी। वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी। इन्वर्टेड से इरेक्ट हो जाएगी, इरेक्ट का मतलब सीधी। दूसरी चीज़ आपकी इनलार्ज वापस हो जाएगी, इनलार्ज, इनलार्ज वापस हो जाएगी। ठीक है, हाईली इनलार्ज नहीं बचेगी, इनलार्ज में वापस आ जाएगी।
तो ये 5-6 पोजीशन मैंने आपको दिखाई, जिसे 5 को तो आप बाय सीक्वेंस समझ सकते हैं। एक क्रिटिकल है जिसे कॉन्केव लेंस में आप नॉर्मली समझ लेंगे। अब कॉन्वेक्स की बारी है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, बहुत स्मॉल सा होता है कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ 2 ही पोजीशन होती हैं आपकी, और 2 ही तरीके से इमेज बनती है। कॉन्वेक्स लेंस आपका ये रहा, कॉन्वेक्स लेंस है, इस साइड आपकी पॉलिश हुई हुई है। हमने कहा एक ऑब्जेक्ट ये आपका क्या है, इसमें बैक साइड इमेज बनती है। याद रखिए, इस तरफ निगेटिव में सब, इस तरफ पॉजिटिव में सब। ये ज़रूर याद रखें 12th और 10th क्लास बच्चे, क्योंकि यही 2 चीज़ें यूज़ होती हैं आपके न्यूमेरिकल्स में। फ्रंट की साइड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए इन्फानाइट है, ये इन्फानाइट से लेके सेंटर ऑफ कार्वेचर प्लस फोकस तक कोई भी ऑब्जेक्ट, इन्फानाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगा, सेकंड साइड में जो फोकस होता है, यानी वर्चुअल फोकस जो होता है। वर्चुअल फोकस का मतलब हम एक इमेजिनरी मान लेते हैं, लाइट रे तो यहाँ से आगे रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, लाइट रे यहाँ से आगे रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे कर, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन है ये पीछे की तरफ बढ़ाने पे एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं तो उसको बोल देते हैं हम फोकस। ठीक है, अब यही लाइट रे तो वो इमेजिनरी हैं, ये वाले जो पार्ट हैं ये इमेजिनरी हैं आपके। ये एक्चुअली में लाइट रे नहीं जा रही, लाइट रे एक्चुअली में इस तरफ चली जाती है, लेकिन हमारी आइज़ जो देखती हैं वो बैक साइड पे बनता हुआ भी देखती हैं। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फानाइट पे है तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इफ़ ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट द इन्फानाइट, ऑब्जेक्ट अगर इन्फानाइट पे है आपका तो इमेज बन गई आपकी कहाँ, फोकस पर। ओके, ये सेंटर में पोल है आपका, फोकस पर बन गई। नेचर कैसा है इमेज का, नेचर मतलब साइज़ कैसा है, साइज़ आपका इनलार्ज हो सकता है, इसके बाद बैक साइड है तो आपकी क्या होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल। दूसरी चीज़ पीछे की तरफ हो, वर्चुअल होती है, हमेशा सीधी इमेज बनेगी, यानी इरेक्ट होती है, इरेक्ट होती है। ओके, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट इन्फानाइट टू फोकस, चाहे जहाँ पे हो, इन्फानाइट टू फोकस, इसकी इमेज फोकस टू पोल के बीच में बनेगी, बट बैक साइड ऑफ द मिरर, नॉट इन फ्रंट ऑफ साइड, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर। नेचर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही वर्चुअल हो जाएगा आपका, वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा। और ये इनलार्ज और हाईली डिमिनिश ये इसके डिस्टेंस पे मेज़र करता है कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे आ जा रही है। ओके, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं।